Hey guys, welcome back to our YouTube channel मसरूर देव ऑफिशियल। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने वाला हूँ। अगर आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो और वो लोड होने में सिर्फ 5 से 6 सेकंड लेती है तो आप क्या करते हो? सीधा बैक बटन दबाकर दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हो, राइट? और ये जेन्युइन है, क्योंकि जब भी हम किसी भी सर्च में किसी पार्ट को सर्च करते हैं और उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, अगर वो लोड होने में समय लेती है तो तुरंत हम जो है बैक बटन दबाते हैं और दूसरी साइट को ओपन कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो दोस्तों उस वेबसाइट को हम कैसे स्पीड करें, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे वेबसाइट स्पीड टेस्टर की। और पता है दोस्तों, आपकी वेबसाइट के विजिटर भी बिल्कुल यही काम करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो आप न सिर्फ ट्रैफिक खो रहे हो, बल्कि गूगल रैंकिंग और सेल्स भी गंवा रहे हो। इसी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए मैंने एक फ्री वेबसाइट टेस्टर टूल बनाया है, जिसे आप सिर्फ एक क्लिक में अपनी साइट की स्पीड और कोर वेब वाइटल चेक कर सकते हो। अगर आपकी साइट स्लो निकली तो घबराना मत। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आपकी साइट को 99% तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। चलिए पहले लाइव देखते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है आपको पहले गूगल में आना होगा और गूगल ओपन कीजिए और इसमें जो है फ्रेंड्स आपको सर्च करना है मसरूर देव। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा जूम कर देता हूँ। मसरूर देव आपको सर्च करना है। यहाँ पे जो ये पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है मसरूर देव डॉट इंजीनियरिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा वेबसाइट स्पीड टेस्ट एंड ऑडिट। ये 11 नंबर पे आपको दिख रहा है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। फ्री वेबसाइट स्पीड टेस्ट एंड ऑडिट। ठीक है, ये इनका टूल है। देखिए, ये वेबसाइट की स्पीड और कोर वाइटल को एनालाइज करता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे रैंडम 2-3 साइट की और देखेंगे कि उनकी स्पीड स्कोर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं एक वेबसाइट यहाँ से रैंडमली लेता हूँ, जिसका नाम है technopedia-site.com। कोई भी साइट आप ऐसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब बैकलिंक जनरेटर, और ये पहला नंबर का जो साइट है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ हम ऑडिट स्पीड पे क्लिक करके इसका हम स्कोर चेक करेंगे। ये इस वेबसाइट का एनालिसिस कर रहा है, उसके स्पीड स्कोर को एनालिसिस कर रहा है, कोर वेब वाइटल को एनालिसिस कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको स्क्रिप्ट से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड, ऐप कैसे बनाते हैं, इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि आप अपने वेबसाइट को कैसे फास्ट बनाएं या कैसे आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्मेंस करे या किसी टूल का स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसमें हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने लिंक लिया था इसका रिपोर्ट जो है सामने स्क्रीन पर आ गया है। आप परफॉर्मेंस देख रहे हो 65 है, एसईओ स्कोर 90 है, 92 है, एसेबिलिटी जो है 74 है, एलसीपी जो है 2.4 है, सीएलएस जो है 0.475 है और एफसीएस जो है 2 सेकेंड है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये तीन चीज़ जो है एलसीपी, सीएलएस और एफसीएस क्या है। मेन यही चीज़ है, ये एलसीपी, उसके बाद से ये सीएलएस और उसके बाद से ये एफसीपी।
इसके वजह से ही साइट जो है डाउन होती है और साइट सोलो हो जाती है, और इससे जो है ना आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फ्रेंड्स है एलसीपी। चलिए हम इस एलसीपी की बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ये एलसीपी जो है ना, ये लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और इसका ये मतलब ये होता है कि आपके साइट का सबसे बड़ा पार्ट, जैसे मेन इमेज या बैनर, कितनी देर में लोड हुआ। कोई भी साइट पे जो है फ्रेंड्स बैनर इमेज इस्तेमाल करते हैं, या जिसको फीचर इमेज कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो बड़ा पार्ट है आपके साइट का फोल्ड के एवं उसको लोड होने में कितना समय लगता है, इसी को हम लोग एलसीपी के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पे है CLS। अब फ्रेंड ये जानेंगे कि CLS क्या है। तो CLS का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड कम्युनिकेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये क्या चीज़ है, तो जब वेबसाइट लोड होता है तो उस समय कंटेंट इधर उधर हिल रहा है कि नहीं, ये बताता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि बहुत सारा साइट जब हम ओपन करते हैं तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होने लगता है, या थीम का लेआउट ब्रेक होने लगता है, या कोई कंटेंट जो है ना ओवरलैपिंग होने लगता है। तो कहने का सेंस ये है कि जब कोई वेबसाइट लोड वक्त होते वक्त कंटेंट अगर इधर उधर हिल रहा है, इसका मतलब ये है कि CLS जो है आपका लेआउट शिफ्ट जो है वो सही नहीं है। तो इसका टारगेट 0.1 या 0 होना चाहिए। CLS जो ले शिफ्ट आउट होता है, लेआउट शिफ्ट, ये 0.1 के अंदर होना चाहिए। अगर ये शिफ्ट ज़्यादा आपका बढ़ रहा है CLS, तो इससे क्या होगा ना कि यूज़र को रीड करने में दिक्कत होगी, और ये यूज़र के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होता है और यूज़र आपके साइट को जल्दी छोड़ सकता है। इससे आपकी बाउंस रेट बढ़ेगी, और वेबसाइट सोलो है तो है ही ऑलरेडी, और बाउंस रेट बढ़ेगी और इससे आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर जाएगी। अब तीसरा हम बात करेंगे FCP का, इसको फर्स्ट कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पे आपको दिख जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट कंटेंट जो है FCP, फर्स्ट कंटेंट जो लोड हुआ है आपके साइट पे, वो 1.8 सेकेंड के अंदर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 सेकेंड है, यानी कि ये साइट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है। अब आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा फ्रेंड्स कि आखिर वेबसाइट स्लो होती ही क्यों है। मैं आपको 3 सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ, और इस तीनों रीज़न को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं 3 सबसे बड़ा रीज़न जो बता रहा हूँ, आप उस तीनों रीज़न को नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम की चीज़ है। पहला जो रीज़न है, आप गौर से देखिए, हेवी इमेज। ठीक है, हेवी इमेज, अक्सर साइट में हम क्या करते हैं कि HD इमेज को अपलोड कर देते हैं, और 200 KB, 400 KB, इस तरह की इमेज को हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हेवी इमेज को जब हम अपलोड करेंगे तो साइट हमारा हेवी हो जाएगा, और उसको पूरे इमेज को ओपन करने में टाइम लगेगा। इससे FCS का स्कोर बढ़ेगा और साइट आपका सोलो होगा, रैंकिंग ड्रॉप होगा। तो ये हेवी इमेज जो है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पे जो भी इमेज आप डालिए उसको अंडर 100 KB के अंदर ही डालिए। ठीक है, 100 KB के अंदर ही डालिए। अब ज़रा यहाँ पे रुको दोस्तों, अगर आपका इमेज 200 KB का है, 500 KB का है, तो उसको 100 KB के अंदर कैसे करें। तो 100 KB के अंदर करने के लिए भी मसरूर डॉट देव पे आना है, और यहाँ पे इमेज रिसाइजर को ओपन करना है। इमेज रिसाइजर को ओपन करना है। चलो यहीं पे होल्ड करो पहला ऑप्शन पे, और मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये मसरूर देव का आप ऑफिशियल साइट देख रहे हैं। यहाँ पे आइए और यहाँ देखिए आपका एक ऑप्शन होगा इमेज रिसाइजर। तेरे नंबर पे आप देख रहे हैं ये इमेज रिसाइजर, इसको यहाँ से क्लिक कीजिए,
और यहाँ पे जो भी आप इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे या अपने ई-कॉमर्स साइट पे, उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये इमेज जो है 1.3 MB का था, ठीक है। तो इसके साइज़ को रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले आप जो है ना, अगर वर्डप्रेस पे ब्लॉग लिख रहे हैं या ब्लॉगर पे लिख रहे हैं या कोई भी वेबसाइट है, तो आपको इसका जो विड्थ रखना है ना 1200 पिक्सल का रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप कभी भी विड्थ 1200 पिक्सल का रखिएगा और हाइट 600, ये ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1200 पिक्सल को ये रखिएगा। क्वालिटी को थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दीजिएगा और इसको इतना करके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये 129 KB हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं, ये 129 KB का हो गया। पहले ये था 1.3 MB का इमेज और ये घटकर हो गया 129, यानी कि 1000 टाइम्स कम हो गया। तो आप यहाँ से इनके इमेज रिसाइजर को यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपकी इमेज की साइज़ कम हो जाएगी और इससे आपकी साइट फास्ट चलेगी। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। इसी में जो है ना इमेज, इसमें एक और ध्यान रखना है। सबसे पहले जो साइज़ है उस साइज़ को आपको 1200 पिक्सल का विड्थ करना है और 620 पिक्सल हाइट रहना चाहिए, ठीक है। इस रेशियो में आपको इमेज रखना है। उसके बाद से इस इमेज का जो फॉर्मेट होगा फ्रेंड, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। इसका जो फॉर्मेट होगा WEBP, ये फॉर्मेट में इमेज होना चाहिए। आपका जो भी इमेज होगा JPG, JPEG या PNG, ये सारे इमेज को है WEBP में आपको कन्वर्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी इमेज जो 1 MB की है वो घट कर आ जाएगी 70 KB, 50 KB, इस तरह के अंदर में आ जाएगी, यानी कि बहुत काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज आप HD अपलोड कर रहे हैं, सबसे पहले उसके साइज़ को रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस करके उसका विड्थ 1200 × 620 पिक्सल कर दीजिए, फॉर्मेट जो है WEBP कर दीजिए और उसके बाद तब इमेज को आप अपलोड कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम दूसरी टॉपिक की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है जो वेबसाइट की स्पीड को मतलब कि स्पीड को स्लो कर देता है, कहे तो कोर वेब वाइटल पास ना होने का दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है फ्रेंड्स, वो है CSS, जावास्क्रिप्ट और एक्स्ट्रा प्लगइन। देखिए हर वेबसाइट में CSS, JS, जावास्क्रिप्ट, प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर वेबसाइट ओनर जो है ना अपने वेबसाइट में CSS का इस्तेमाल करता है, JS का इस्तेमाल करता है, जिसको जावास्क्रिप्ट करते हैं, और बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लगइन का इस्तेमाल करता है। अब क्या होता है ना कि ये CSS, जावास्क्रिप्ट और ये प्लगइन जो है ना, ये साइट के बैकएंड में चलते हैं और इससे क्या होता है कि आपके साइट जो है ना बैकग्राउंड में चलते हैं और ये आपके साइट को हेवी बना देते हैं। जब भी साइट ओपन होगा तो ये सारा प्लगइन JS, CSS हेवी है और ये साइट के बैकग्राउंड में चल रहे हैं, इससे आपकी साइट जो है हेवी हो जाएगी और जब साइट हेवी हो जाएगी तो आपका साइट स्लो हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको CSS को मिनिमाइज़ करना होगा, मिनीफाई करना होगा, ठीक है। और JS को भी जो है इसको भी मिनीफाई करना होगा और जो अननेसेसरी प्लगइन है उस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ढेर सारा प्लगइन इस्तेमाल नहीं करना है, मुश्किल से आपको 2 से 3 ही प्लगइन इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि SEO के लिए कर रहे हैं, रैंक मैथ हो गया या योस्ट हो गया या ऑल इन वन SEO हो गया और साइट किट वगैरह हो गया। मतलब कि जो प्लगइन ज़रूरी है उसी को इस्तेमाल करना है, बाकी प्लगइन को हटा देना है। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैड चेसिंग है सर, बैड चेसिंग और सर्वर की सेटिंग। फ्रेंड्स, वेबसाइट की तीसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है स्लो होने की, वो है बैड चेसिंग और सर्वर सेटिंग। अगर आप बैड चेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या सर्वर सेटिंग सही नहीं है तो ये भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देती है, ठीक है। जब ब्राउज़र डाटा को सही से चेस नहीं करता तो हर बार पूरी साइट जीरो से लोड होती है। आप जैसे मान लीजिए कि गूगल क्रोम है, आप क्रोम में किसी साइट को ओपन कर रहे हो, अगर चेस जो प्लगइन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है
तो पूरे वेबसाइट जो है ना फिर से डाउनलोड होगा और फिर से ओपन होगा। इससे सर्वर पे भी लोड पड़ेगी और साइट भी आपका स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर बेस्ट चेस्ट प्लगइन का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये क्या करेगा कि उसके ब्राउज़र पे ही ना एक कॉपी तैयार कर देता है वेबसाइट का, और जैसे ही यूज़र जो है आपके साइट को ओपन करेगा इंस्टेंटली उसको ओपन कर देता है। तो चेस्ट प्लगइन जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से जो मैंने आपको बताया सर्वर सेटिंग, तो ये सर्वर सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर नए हैं और नया तरीके से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या आप जो है ना होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो है ना होस्टिंगर है। इसका सर्वर 99% अप टाइम होता है, फास्ट है, सिक्योर है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लॉगर पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो गूगल का सर्वर है तो उसको तो डाउन होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ कि मेरा खुद का जो साइट है जिसको मैंने डिज़ाइन किया है और जिसको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है उसका स्कोर क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर से मैं स्क्रीन पे आता हूँ और ये मसरूर देव का साइट ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का ऑफिशियल साइट है, इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ और इसका मैं स्पीड चेक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और ऑडिट स्पीड कर रहा हूँ। आप ज़रा इसको देखिए। फ्रेंड्स मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है 96 है, एसईओ स्कोर 100 है, एसेबिलिटी जो है 96 है। ये तीनों जो देख रहे हैं ना ये ग्रीन है, यानी कि साइट फुली ऑप्टिमाइज है। देखिए एलसीपी जो है ना 2.2 सेकेंड है, सीएलएस जो है 0 है, और एफसीपी जो है ना 2.2 सेकेंड है। 1.8 सेकेंड के अंदर होना चाहिए, बट ये 2.2 सेकेंड है क्योंकि मैंने साइट को थोड़ा सा रिफ्रेश किया था इसलिए ये हल्का फुल्का बड़ा हुआ है। बट ये मेरा 96 जो आप देख रहे हैं इससे कम ही ये होता है। ठीक है, ये 100 देख रहे हैं, ये क्लियर है, ये तो क्लियर है। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ये 99 भी होता है। फिर से मैं एक बार आपको ऑडिट करके इसको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं 96। अब चलिए इसी को जो है गूगल का ऑफिशियल जो साइट है मैं वहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये गूगल का ऑफिशियल में वेबसाइट स्पीड टेस्टर ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ देखिए पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे डायग्नोसिस परफॉर्मेंस आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं कोर वेब वाइटल फेल, ये उस समय का है जब मैं अपने साइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया था, बट अभी ऑप्टिमाइज़ कर लिया हूँ तो यहाँ पे डायग्नोसिस परफॉर्मेंस इशू शो कर रहा है। यहाँ पे अभी इसको ये डायग्नोसिस कर रहा है। आप वीडियो में बने रहिए, बहुत जल्दी ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा मेरे साइट का परफॉर्मेंस। तो आप भी समझ सकेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है साइट का, और हम जो इसका एसईओ करते हैं, ये इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो कैसे करते हैं। देख रहे हैं ना, परफॉर्मेंस 96 है, एसेबिलिटी 96 है, बेस्ट प्रैक्टिस 100 है, एसईओ 100 है। आप यहाँ देख रहे हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस सब ग्रीन है। एक सिर्फ फर्स्ट कंटेंट पेंट जो है ना 2.1 सेकेंड है। ठीक है, बाकी स्पीड देखिए, एलसीपी देखिए, सीएलएस देखिए, टोटल ब्लॉकिंग देखिए, यानी कि हर चीज़ मेरे साइट का एकदम परफेक्ट है। ये फर्स्ट पेंट जो है ना यानी कि एफसीपी ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो चेस्ट प्लगइन की वजह से बढ़ा हुआ है। ये कुछ देर के बाद इसको चेक करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। अगर इसका हम डेस्कटॉप देखें तो देखिए 100% है, ये बिल्कुल परफॉर्मेंस इसका 100 का 100 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपने साइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा 299 रुपये का, ये जो देख रहे हैं 299 रुपये का ऑप्टिमाइज स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम आपको वेबसाइट का एक स्क्रिप्ट देंगे, उसको जो है ना आपको अपने साइट में इंस्टॉल कर लेना है।
और उसके बाद से आपका साइट टोटली ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और कोर वेब वाइटल को इजीली पास कर जाएगा। तो ये 299 में स्क्रिप्ट जो मिलता है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, जब आप इसको परचेज करेंगे तो वहाँ पे उसके साथ डेमो दे दिया जाएगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद से आपका साइट का परफॉर्मेंस, इसकी गारंटी है कि वो 95 से एबव ही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड हो, गूगल पर अच्छी रैंक करे और विजिटर कन्वर्ट हो, तो आपको 2 काम करने हैं। पहले डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर जाकर अपनी वेबसाइट का फ्री स्पीड टेस्ट करें। अगर आपकी साइट स्लो है और आप उसको प्रोफेशनली अप करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको प्रोफेशनली अप टू 99% स्पीड ऑप्टिमाइज़ करवाना चाहते हो तो आप हमारे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सर्विस को ले सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि इस पर क्लिक करके आप हमारे ऑप्टिमाइजेशन सर्विस को यहाँ से सेलेक्ट करके आप ले सकते हो। फ्रेंड्स हम जो है इसमें क्या करेंगे, आपकी साइट को बिना किसी डिज़ाइन के डैमेज के 100% सेफ तरीक़ा से ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। कांटेक्ट करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दिया हूँ, आप वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे साइट पे आकर इस स्क्रिप्ट को ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी वेबसाइट का करंट स्पीड स्कोर कमेंट में करके मुझे बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप टेस्टिंग, स्टे फास्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फ्रेंड्स।